जय हिंद, वंदे मातरम। प्यारे साथियों, आ चुके हैं एक और ज़बरदस्त नई वीडियो के साथ। ये है कि भाई जो ग्रामीण बैंक हैं, जो बड़ौदा क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक हैं, अब वो बंद होने वाले हैं। नई अपडेट आ चुकी है, नोटिस जारी हो चुके हैं। 1 मई से ये बैंक बंद हो जाएंगे। जो भी ग्रामीण बैंक हैं उनमें जिनका खाता है उनके लिए बड़ी अपडेट है साहब, क्योंकि ग्रामीण बैंक अब नहीं रहेंगे, उसकी सूचना आ चुकी है। पूरी की पूरी अपडेट को हम अच्छी प्रकार से देखेंगे और जानेंगे क्या है पूरी प्रक्रिया। तो अभी तक आप नहीं जुड़े हैं चैनल से तो विश्वास के साथ आप यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे आपको सभी सरकारी योजनाओं की जानकारी दी जाती है और अच्छी प्रकार से आपको समझाया जाता है। तो चलो शुरू करते हैं। मैं राजेश गुजर स्वागत करता हूँ आप सभी का एक और नई वीडियो में। आओ जी, फटाफट से हम इसके ऊपर बात करेंगे और पूरी की पूरी जो अपडेट है उसको एक बार देखेंगे। ग्रामीण बैंक होंगे बंद 2025, ग्रामीण बड़ौदा बैंक नहीं रहेंगे। ग्रामीण बैंक खाता धारक बड़ी अपडेट, 1 मई से नियम लागू। बिल्कुल साहब, 1 मई से ये नियम लागू हो चुका है। यहाँ पे आप देख सकते हैं अच्छे प्रकार से जो बड़ी अपडेट आ रही है उस अपडेट को भी यहाँ पे समझ सकते हैं आप। ये आपको दिखाई दे रही होगी, लेटेस्ट अपडेट है भैया। अब एक राज्य एक बैंक 1 मई से, यानी कि 1 मई से एक राज्य में एक ही बैंक होगा साहब। इसका मतलब क्या है वो मैं आपको समझा देता हूं। बड़ी संख्या में ग्रामीण बैंकों का विलय होने वाला है। विलय का मतलब होता है मर्ज करना। विलय का मतलब होता है मर्ज करना, और मर्ज का मतलब होता है कि हम जो ग्रामीण बैंक हैं इनको सब हटा करके इनका नाम और इनको एक बड़ा बैंक का रूप देंगे, ताकि इसमें बड़ी सुविधाएं मिल सके और भी ज़्यादा सुविधाएं मिल सके। जो कस्टमर्स हैं उनको सुविधाएं कम मिल पा रही हैं, इसलिए हम इनको बड़े बैंकों में बदलना चाहते हैं। ऐसी अपडेट होती है ये। इस प्रकार से इनको बदला जा रहा है, इनको बंद किया जा रहा है। यानी कि आपको ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि साहब हमारा तो खाता बंद हो जाएगा, हमारे तो पैसे डूब जाएंगे, बैंक हमारे पैसे तो खा जाएगा। फिर क्या हम 1 मई से पहले ही निकलवा लें पूरा पैसा? कहीं ये बैंक बंद हो गया तो फिर हम पैसा कहाँ से मांगेंगे, किसके पास जाएंगे? वो बोलेंगे कि बैंक तो बंद हो गया है। ये कोई दुकान नहीं है, किसी सेठ की दुकान नहीं है कि भाई दिवालिया हो गया और भाग गया। ये कोई फैक्ट्री, कोई कंपनी, ऐसी कोई एजेंसी नहीं है जो आपको धोखा देकर भाग जाए। ऐसा नहीं होता है, ठीक है ना। ये जो बैंक है ये एक प्रकार से विलय किया जा रहा है ना भाई इसका। तो अब देखो, सबसे पहले तो ये जो भी खबरें आप देखते हो ना, जो भी सरकारी योजनाओं से संबंधित जो लेटेस्ट अपडेट देखते हो, ये आपको टेलीग्राम के ऊपर मिलेगी। जिस नाम से यूट्यूब चैनल है उसी नाम से टेलीग्राम चैनल है। सभी साथी टेलीग्राम को जरूर ज्वाइन करें। सरकारी योजनाओं की जो भी अपडेट आती है, जो भी खबरें आती हैं, वो टेलीग्राम के ऊपर डाली जाती हैं, तो आप टेलीग्राम से जरूर जुड़ जाएं। अब देखो, पहले क्या था, SBBJ बैंक था साहब, था ना, बिल्कुल। फिर इसको क्या किस में कन्वर्ट कर दिया? SBI में कर दिया। तो SBBJ था बैंक, जहां पर था वहीं पर SBI बैंक है। बैंक स्थान नहीं बदला ना, बिल्कुल साहब, बैंक भी नहीं बदला ना, नहीं बदला। तो क्या बदला? सिर्फ नाम बदला है साहब। क्या बदला है? सिर्फ नाम बदला है। SBBJ की बैंक की जो पासबुक है वो अभी भी चल रही है, लेकिन वो क्या करते हैं SBI वाले, कर भाई इसको तो बदलवा ले, कम से कम सब बदल दो। तो फिर तो वो नहीं दे देते हैं उसको। बस समझ गए होंगे, फर्क इतना ही है। तुम्हारा जो ग्रामीण बैंक है उसका नाम बदल दिया जाएगा, उसको और दूसरे बड़े बैंक में बदल दिया जाएगा, कन्वर्ट कर दिया जाएगा। पासबुक वही रहेगी, डायरी वही रहेगी, बस वो बदल जाएंगी। समझ रहे हो? जब आप जाओगे ना कि सर मेरा ये खाता है, ये चेक करो, पैसे लेने हैं, तो पैसे देंगे भी आपको, जमा भी करेंगे, निकालेंगे भी, लोन भी आपका पास होगा, सारे के सारे काम होंगे। लेकिन डायरियाँ बदल देंगे कि भाई ला पासबुक तो चेंज कर दें, अब ये बैंक नहीं रहा है, अब दूसरा नाम हो गया है, तो वो डायरी चेंज हो जाएगी। फर्क इतना ही रहता है। जैसे मान लो अपना ये यूट्यूब चैनल है, इस पर मैं खुद हूँ राजेश गुजर, तो मैं खुद आपको योजनाएं बता रहा हूँ। अब मैं इसी चैनल का नाम, ओमवीर योजना है, तो इस चैनल का नाम मैं बदल दूँ, मैं कुछ आपके लिए कुछ नया करने की सोचूं कि आपको और भी कुछ ज़्यादा जानकारियां हम देंगे, इस वजह से इसका थोड़ा सा बड़ा चैनल के लिए हम कुछ अलग करने जा रहे हैं, तो इसका नाम बदलेंगे हम। तो नाम बदल दूंगा मैं इस चैनल का, लेकिन पढ़ाने वाला तो मैं ही रहूँगा ना, योजनाएं बताने वाला तो मैं ही रहूँगा ना, बोर्ड तो यही डिजिटल मैक्सअप का ही रहेगा ना। तो ये चीज़ें होती हैं। हम स्टूडियो बदल सकते हैं, हम कोचिंग बदल सकते हैं, नाम बदल सकते हैं, लेकिन रहेंगे तो हम ही ना। यही होता है बस। ये आपका बैंक का नाम बदल जाएगा, उसके काम जो है और ज़्यादा हो जाएंगे, बढ़ जाएंगे, ये सारी चीज़ें होती है।
तो इस प्रकार से आप समझ गए होंगे कि ये है बस पूरा का पूरा मामला ये है साहब। ठीक है, तो नई दिल्ली से अपडेट आ रही है, ये आप अच्छी प्रकार से देख सकते हैं। 1 मई से देश के हर राज्य में सिर्फ एक ही क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक आरआरबी रहेंगे। इस आदेश को अमल में लाने के लिए वित्त मंत्रालय ने 11 राज्यों में 15 क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के विलय से संबंधित अधिसूचना जारी कर दी है। 15 क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक है 11 राज्यों में, उनको आप विलय किया जाएगा। ठीक है, बिल्कुल वित्त मंत्रालय के आदेश पर इन बैंकों का विलय किया जाएगा। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के विलय का यह चौथा चरण होगा, जिसके पूरा होते ही देश में आरआरबी की मौजूदा संख्या 43 है, अब तो उससे घटकर के 28 ही रह जाएगी। सरकार ने 1 मई से एक राज्य में एक ग्रामीण बैंक पॉलिसी लागू की है, यानी कि एक राज्य में एक ही ग्रामीण बैंक होगा जो बड़ा होगा, समझ रहे हो। ये पॉलिसी लागू कर दी है 1 मई से। इसके तहत देश के 11 राज्यों में आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, बिहार, गुजरात, जम्मू कश्मीर, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा, राजस्थान, इनमें ये मौजूद जो क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक है इनका एक इकाई में विलय किया जाएगा। इस तरह एक राज्य एक आरआरबी के लक्ष्य को साकार किया जा सकेगा। ये है मेन बात, तो कि भाई एक राज्य में एक ही आरआरबी होगा। ठीक है, इसी प्रकार से आपको घबराने की जरूरत नहीं है कि साहब बैंक तो दिवालिया हो रहा है, हमारा तो पैसा डूब गया, हम तो अब लुट गए, हम तो बर्बाद हो गए, अब क्या करेंगे, किससे पैसा मांगेंगे, कहाँ जाएंगे। ऐसा नहीं करेगी सरकार, समझ रहे हो ना। बिल्कुल ये चीज़ें होती हैं। और सब कुछ अपडेट आपको जो देनी थी वो मैंने दे दी है। इस प्रकार से जो है, जैसे ये बैंक है, मान लो अब ये बैंक या यहीं पर रहेगा, जैसे मान लो ये ग्रामीण बैंक है, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक है, तो ये बैंक यहीं रहेगा, इसकी जगह यहीं रहेगी। जगह भी बदल दी जाती है तो पता लग जाता है ना कि भाई यहाँ पे नहीं, अब वहाँ पे गया बैंक। ठीक है, तो वो पोस्टर वगैरह सब कुछ लगा दिए जाते हैं, ये सरकारी बैंक है भाई। तो इसमें आपकी सुविधाएं बढ़ा दी जाएंगी, जैसे आपकी लोन प्रोसेसिंग बढ़ा दी जाएगी, आपकी लेन देन की जो संख्या है बढ़ा दी जाएगी, बीमा योजना, पॉलिसी वगैरह जो भी चीज़ें होती है वो सारी सुविधाएं आपको उपलब्ध करवाने के लिए, इसको कुछ बड़ा रूप देने के लिए सरकार ऐसा कर रही है, ताकि भाई ज़्यादा छोटे छोटे जो बैंक होते हैं उनका विलय करके एक बड़ा रूप दे दिया जाए और उसकी सुविधाएं बढ़ा दी जाए। यही चीज़ें होती हैं। ठीक है जी, इसमें छोटी होती है तो छोटी में छोटी चीज़ें मिलती है, समझ रहे हो। बिल्कुल, फिर उसको बड़ा रूप देते हैं तो बड़ी चीज़ें मिल जाती हैं, उसमें बड़ी सुविधाएं मिलने लग जाती हैं। ये चीज़ें होती हैं। आई होप आप अच्छी प्रकार से समझ गए होंगे, सारी जानकारी क्लियर हो गई होगी। डाउट बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए कि सब बैंक अब बंद हो रहे हैं तो हमारे खाते वगैरह सब बंद हो जाएंगे, कि कुछ भी नहीं होगा, सब कुछ प्रॉपर चलेगा। आपका वही काम रहेगा जो आप कर रहे हो। ठीक है, बस वो सरकार अपनी जो स्कीम है वो लागू कर रही है कि भाई हम कुछ बड़ा करेंगे, कुछ अच्छा करेंगे। जो ग्राहक होते हैं, जो कस्टमर होते हैं, उनके लिए कुछ और भी विशेष रूप से कुछ योजनाओं का जो है उनका योजनाएं लॉन्च की जाएंगी। ये चीज़ें होती हैं बस, और ज़्यादा कुछ इसमें घबराने की बात नहीं है। जैसे नोट बदल गए थे तो अरे साहब नोट बदल गए, अभी क्या होगा, अब तो 500 का नहीं चले। अरे नोट तो 500 का ही आ गया, नया आ गया है, लेकिन वो पुराना वाला बंद कर दिया सरकार ने, नया जारी कर दिया। नोट तो चल रहे हैं, बस उनको बंद किया गया था, नए चल रहे हैं। तो बस बैंक का नाम बदल देंगे, बस फिर चलेंगे तो वही काम, सारे सिस्टम वही रहेंगे। ठीक है जी, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ऐसी अपडेट पाने के लिए सरकारी योजनाओं की सभी जानकारी यहाँ पर आपको दी जाती है। चैनल से जुड़ सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, ताकि आपको समय समय पर हर सरकारी योजना के बारे में पता चलता रहे। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए सभी प्यारे साथियों को जय हिंद, जय भारत।